तो देखो दुर्गीकरण के अवशेष हमारे को कहां पर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिला है। तो कुल मिला के दो सभ्यताएं हमारी पूरी हो गई थी। एक तो दो ही सभ्यता हमारी सिलेबस में है, इनमें से एक का तो अध्ययन कर रहे थे अपन, एक तो पढ़ रहे थे हम कौन सी आहड़, कौन सी आहड़, और एक अपन अध्ययन कर रहे थे हमारे पास में कौन सी है, कालीबंगा। आहड़ और एक आपकी कौन सी है, कालीबंगा। तो ही सभ्यता हमारे पास में, एक तो आहड़ है और एक आपकी कौन सी, कालीबंगा। अच्छा, इन दोनों सभ्यताओं में अंतर हमारे को करवाना है, तो बताओ ये इनमें से ग्रामीण सभ्यता तो कौन सी है, ग्रामीण सभ्यता कौन सी है, नगरीय प्रधान सभ्यता कौन सी है, ताम्र युगीन सभ्यता कौन सी है, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता है। इसके बाद में बताओ कालीबंगा सभ्यता की खोज तो कब हुई, 1952। उसकी खोज कब हुई, 1953। उसके खोजकर्ता अक्षय कीर्तिवास है, इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष है। उसको अपन बहुत सारे नाम देते हैं, ताम्रवती नगरी कहते हैं, अगाटपुर कहते हैं, दुर्ग कहते हैं, धूलकोट कहते हैं। मृतकों के टीलों की सभ्यता, मृद भांडों की सभ्यता, गोरेवा कोट की सभ्यता, सारे नाम किसके हैं, आहड़ सभ्यता के। और इसके बाद में अपन ने देखा विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता है आहड़, जिसके अंदर एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। कितने, कौन सी में? अच्छा, एक खेत में 2 फसलें कौन सी सभ्यता में बोई जाती थी, कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, वेरी गुड। और एक आपके आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, आयडिया बेड़च, आयडिया बेड़च नदी के किनारे है। इसके बाद में अपन देख रहे थे आहड़ सभ्यता की नदी हो गई, दोनों के खोजकर्ता हो गए, दोनों की विशेषताएं आपको, दो ही तो सभ्यता है यार, ज्यादा लोड तो लेना ही नहीं है। तो बताओ ताम्र कुलाड़िया कौन सी सभ्यता में मिली है, हाँ, तांबे का बेल कालीबंगा सभ्यता में, अंडाकार कूपों के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहां पर मिला है, कालीबंगा सभ्यता में। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां पर मिले आपके, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताओ, आहड़ का। और ये जो कालीबंगा सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, कैसी, ग्रामीण सभ्यता या नगरीय प्रधान सभ्यता है, नगरीय प्रधान सभ्यता है कालीबंगा, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता के अंदर कल हमने पढ़ लिया था, यहां पर मकान के दरवाजे आगे की ओर ना खोलकर किधर खुलते थे, पीछे की ओर। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इसी पद्धति को अपन ने नाम दिया ग्रीड पद्धति, वर्ग जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति और चैम्सफोर्ड पद्धति नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने आगे अध्ययन किया, कालीबंगा सभ्यता में दुर्गीकरण के अवशेष मिले। मतलब इस सभ्यता में हमारे को 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला और एक आपका पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को क्या नाम दिया, नगर टीला, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला नाम दिया है। और ये ऐसी सभ्यता जिसकी खुदाई 5 स्तरों पर हुई है, कितने स्तरों पर, इसकी खुदाई 5 स्तरों पर हुई है, ध्यान रखना। और ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसके अंदर पूर्व हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। कौन सी सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में। कौन सी में, कालीबंगा सभ्यता। चलो जी, आज सभ्यता हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं राजवंश। मैंने कल आपको सिलेबस के बारे में अवगत करवा दिया था कि मेवाड़ में हमारे पास में 3 राजा हैं, कुंभा, सांगा, प्रताप। तो क्या डायरेक्ट महाराणा कुंभा पढ़ ले हम, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्रारंभिक अध्ययन करते करते आगे की ओर चलेंगे तब मामला सेट होगा, ठीक है ना। तो राजपूत काल के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, और इस राजपूत काल में हमारे पास में कौन कौन है, देखो मेरी बात सुनो भैया, वो गेट तो लगाया हुआ यार, लगा ही दो, शाबाश, शांति स्थापित तो हुई ना। अब मेरी बात सुनो, हमारे सिलेबस के अंदर एक तो है मारवाड़, ठीक है। और इस मारवाड़ में याद रखना सबसे पहले यहां गुर्जर प्रतिहार थे। कौन थे, गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों के बाद में यहां पर कौन आ गए थे, राठौड़।
तो एक तो राठौड़ हमारे सिलेबस में है, गुर्जर प्रतिहार हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा याद रखना, मारवाड़ मतलब जोधपुर, जोधपुर में सबसे पहले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहारों के बाद में कौन आए? राठौड़। तो एक तो हमारे सिलेबस में राठौड़ वंश है, और राठौड़ के कितने राजा है? राव जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह प्रथम और वीर दुर्गादास राठौड़। उसी प्रकार से एक हमारे सिलेबस के अंदर है आपके मेवाड़। क्या है? मेवाड़। और मेवाड़ में आज हम डायरेक्ट बोल देते हैं, मेवाड़ में गुहिल और सिसोदिया वंश है। कौन सा? मेवाड़ में गुहिल और सिसोदिया वंश है। डायरेक्ट अपन बोल देते हैं कि मेवाड़ में गुहिल और सिसोदिया वंश है। जबकि मेवाड़ में सबसे पहले मौर्यों का शासन था। किसका शासन था? मौर्यों का शासन था। याद रखना, आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम सुना है क्या? सुना चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने? तो इससे ये पता तो चल गया कि मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर सबसे पहले मौर्य थे। भाई चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना? चाणक्य, उसके वंशजों का अधिकार था पहले मेवाड़ पर, फिर बाद में आए आपके गुहिल और सिसोदिया। तो जैसे हमने कहा मारवाड़ में सबसे पहले कौन थे, और गुर्जर प्रतिहारों के बाद में कौन आए हैं? बाद में आए ना। चलो ठीक है, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कौन कौन कहां थे। तो हमारे पास में एक ये गुहिल और सिसोदिया वंश है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर, बीकानेर में राठौड़ वंश है। कौन सा वंश है? बीकानेर में राठौड़ वंश है। और इस राठौड़ वंश में एक ही राजा हमारे सिलेबस में है, गंगा सिंह। और इसके अलावा हमारे सिलेबस के अंदर है आमेर। और आमेर में कौन सा वंश है? कछवा वंश। और कछवा वंश के 3 राजा हमारे सिलेबस में है। समझ रहे हो? तो हमारे सिलेबस में राठौड़ है, बीकानेर के राठौड़ का एक राजा है, मेवाड़ में गुहिल और सिसोदिया, आमेर के कछवा वंश के कितने राजा है? कल लिखवाया यार मैंने, देखो ऐसे मत करो आप, कल लिखवाया ना राजा। हाँ, मानसिंह और सवाई देव सिंह लिखवाया। याद रखना, न तो अजमेर के चौहान हमारे सिलेबस में है, न जालोर के चौहान हमारे सिलेबस में है, न रणथंभौर के चौहान हमारे सिलेबस में है। अब हम बात करना चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था। इनके अंदर अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो याद रखना राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जो थी वह है आपकी मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़ की स्थापना आपके 564 ईस्वी के अंदर हो गई थी। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान में 19 रियासतें थी ना, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो 19 रियासतों में हम देख रहे हैं बड़ी कौन छोटी कौन। सबसे प्राचीन मेवाड़ है, और राजस्थान की सबसे नई रियासत वो झालावाड़ है। अंग्रेजों के द्वारा 1838 के अंदर बनाई गई थी। तो सबसे नई रियासत बच्चों, सबसे नई कौन सी है? और सबसे पुरानी? और क्वेश्चन आ जाए अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सबसे अंतिम रियासत कौन सी है? तो भी झालावाड़ ही है। इसके बाद में अपन बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़। कौन सी है? मारवाड़। इसके बाद में अपन बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी जो रियासत है, सबसे छोटी रियासत आपकी कौन सी है? वह है आपकी शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। इसके बाद में अपन बात करें जनसंख्या के आधार पर
जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, तो सबसे बड़ी रियासत आमेर है। कौन सी है? सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी? आमेर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? सामान्य परिचय तो पढ़ना तो अपने को मेवाड़ भी डायरेक्ट। राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें थी? ठिकाने कितने थे? केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? सबसे नई रियासत। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। इसके बाद में अपन बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। छोटी रियासत ऊपर वाली है शाहपुरा। कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करेंगे राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत, टोंक है, जिसकी स्थापना 1817 अमीर खां पिंडारी द्वारा की गई है। अमीर खां पिंडारी द्वारा। समझ में आ रही है? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक है। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे यदुवंशी कहां पर निवास करते हैं? करौली। भाटी वंश जैसलमेर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले जाट शासक, शाबाश, भरतपुर, धौलपुर। तो मेरी बात सुनो, राजस्थान में 19 रियासतें और कितने ठिकाने हैं? 3 ठिकाने। और वो 3 ठिकाने के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये रहे 3 ठिकाने। इनमें से एक हमारे पास में है नीमराणा। कहां है? अलवार। कुशलगढ़। कुशलगढ़ किधर है? बांसवाड़ा। लावा, टूंक नहीं है, टोंक है। लावा किधर है? ये रहा लावा। लावा बोले तो टोंक। कभी गए क्या लावा? टोंक वाले निकल के गए होंगे इधर से, ठीक है। नुक्कड़ से बैठे होंगे बस में, या किधर से बैठे थे? तो मेरी बात सुनो, हम बात करेंगे 3 ठिकाने हैं, एक तो नीमराणा, कुशलगढ़ और एक आपका लावा। इनमें से याद रखना नीमराणा के राजा थे राजेंद्र सिंह एकीकरण के समय। यहां के राजा कौन थे? ये सारी चीजें मैं आपको एकीकरण में वापस लिखवाऊंगा कि 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो जब मैं आपसे पूछूं तो भूल मत जाना वहां पे, पक्का नहीं भूलोगे? देखता हूं, देखिए। तो नीमराणा के राजा कौन थे? राजेंद्र सिंह। यहां के राजा हरेंद्र सिंह। और यहां के लावा के प्रदीप सिंह। ऐसे याद कर लेना, प्रदीप भाई साहब। कौन है? प्रदीप सिंह। होंगे कोई आपके परिवार में टोंक के, तो बोल देना टोंक के प्रदीप भाई साहब, लावा के। तो मेरी बात सुनो, नीमराणा के कौन है? राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह। और लावा के कौन है? और याद रखना, इनमें से भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है, सबसे बड़ा ठिकाना, और सबसे बड़ा ठिकाना आपका कौन सा था? तो सबसे बड़ा ठिकाना आपके कुशलगढ़। सबसे छोटा, सबसे छोटा ठिकाना कौन सा है? लावा। समझ में आ रही बात? और अब अपन पढ़ेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश भी तो था। कौन सा था? एक केंद्र शासित प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। और याद रखना, ये अजमेर मेरवाड़ा जो है,
ये राजस्थान के अंदर मिला था 1 नवंबर 1956 को। कब मिला था? सुना, देखो मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। अजमेर मेरवाड़ा इसका राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 के अंदर हुआ था। अच्छा, हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार चुनाव 1952 में हो गए थे। कब हो गए थे? और 1952 में हमारे पूरे राजस्थान का तो मुख्यमंत्री था टीकाराम पालीवाल। लेकिन उस समय अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का अंग ही नहीं था। राजस्थान का अंग तो कब बनाई है? 1 नवंबर 1956 में। तब तक इस अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग से ही विधानसभा थी। अकेले इस क्षेत्र की एक अलग से विधानसभा थी जिसका नाम था धारा सभा। इसकी विधानसभा का नाम क्या था? इसकी विधानसभा का नाम बच्चों क्या था? धारा सभा। और धारा सभा, इसके मुख्यमंत्री अलग थे। धारा सभा के अंदर सदस्य थे और इसके मुख्यमंत्री थे हरिभाव जी उपाध्याय। मुख्यमंत्री कौन थे? पहले तो बताओ, बात समझ में आ रही है क्या? क्या समझ में आ रही है? सुनो, हमारे यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश था, नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। लेकिन उससे पहले हमारे राजस्थान में चुनाव हो गए थे जनता के द्वारा पहली बार 1952 में। और जनता के द्वारा पहला जो मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया गया उसका नाम था टीकाराम पालीवाल। क्या नाम था? लेकिन उस समय राजस्थान का अंग था ही नहीं। और इस अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा काम करती थी। मतलब राजस्थान में दो मुख्यमंत्री थे, एक तो पूरे राजस्थान का और एक आपके अजमेर मेरवाड़ा का। तो अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री कौन? बोलो ना यार। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा कौन? सदस्य कितने थे? और वैसे हमारी विधानसभा में 160 थे। वैसे कितने थे? 160। और इसमें कितने थे? 30। चलो अब अपन बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। भाई हम पढ़ना तो हमारे को मेवाड़ है, और मेवाड़ का राजा कुंभा तक पहुंचना हमारे को। लेकिन उससे पहले डायरेक्ट थोड़ी पढ़ ले हम, क्वेश्चन तो ये भी तो आएंगे ना। भाई राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? सबके अपने अलग अलग मत हैं। कोई कहा कि जो ये राजपूत है इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। किससे? किसने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है? किसी ने इनको ब्राह्मण वंशी कहा है, किसी ने इनको आपके सूर्यवंशी कहा है, किसी ने आपके चंद्रवंशी कहा है। तो वो स्टेटमेंट तो आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में मेवाड़ की ओर लेके चल रहा हूं मैं आपको। तो हम बात करेंगे आपके राजपूतों की उत्पत्ति के मत। आगे ले लो, एक काम करो आप उतार ही लो पहले।
लिखे कैसे, इसे कैसे लिख लो। चलो बच्चों आगे। चले आगे। तो राजस्थान के अंदर रियासतें कितनी टोटल, ठिकाने कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है। चलूं, नाम भी याद रखना, राजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह। और आज मेवाड़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं भी अपन, लेकिन पहले राजपूतों की उत्पत्ति करवाएंगे और कल आप याद करके सुनाओगे। चलो क्या है यार, लो उतारो उतारो।
चले आगे। तो देखो बात कर रहे हैं अपन राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। सबसे बड़ी रियासत कौन सी बताओ? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी, सबसे छोटी शाहपुरा। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नई, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक है। 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश। अब अपन बात करना चाहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो राजपूतों की उत्पत्ति के सबके अपने अलग अलग मत हैं। सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं पृथ्वीराज रासो। आपने चंद्रवरदाई का नाम सुना होगा। ये रहा चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई का ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, सुनो पहले एक बार सुनो। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रवरदाई, मतलब चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का जब अपन अध्ययन करते हैं ना, तो हमें इस बात का पता चलता है, हम बात करेंगे इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। बहुत टेंशन में रहते हो भाई, कौन सी टेंशन में रहते हो मुझे तो बताओ। क्या कोई पुरानी चीजें याद आती है? हाँ, तो छोड़ो उस पेन को, सुनो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार हमें इस बात का पता चलता है, ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। किससे? अग्निकुंड से मानी गई है। अब अग्निकुंड से कैसे मानी है? ऐसा माना जाता है माउंट आबू के तरफ एक ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ, और ऋषि वशिष्ठ हवन किया करते थे। तो उनको राक्षस परेशान करते थे, और जब उनको राक्षस परेशान करते थे, इस कारण से ऋषि वशिष्ठ ने हवन कुंड जलाया, और वहां से 4 राजपूतों को निकाला था उन्होंने। कहां से? हवन कुंड से, अग्निकुंड से। तो देखो अग्निकुंड का सिद्धांत देने वाला कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। कैसे हुई? तो याद रखना, ऋषि वशिष्ठ ने, ऋषि वशिष्ठ ने जब आबू पर्वत पर यज्ञ किया, तब 4 राजपूत शासकों की उत्पत्ति हुई। कितने राजपूत शासकों की उत्पत्ति हुई है? मतलब ऋषि वशिष्ठ ने हवन कुंड से 4 राजपूतों को निकाला है, और वो जो 4 राजपूत है, वह एक तो हमारे पास में कौन है? गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, और एक आपके कौन? चौहान। तो आप तो इतना सा बता दो, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाला कौन है? बोलो ना यार। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाला ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, और उसको लिखने वाला कौन है? चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से हमें इस बात का पता चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। और कैसे हुई? ऋषि वशिष्ठ ने जब आबू पर्वत पर यज्ञ किया, तब 4 राजपूत शासकों की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई। और वो 4 राजपूत शासक कौन कौन है?
मेरी बात सुनो, हम बात कर रहे हैं, कहां तक की बात आ गई आपके? चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी के अनुसार, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। और ऋषि वशिष्ठ ने जब आबू पर्वत पर यज्ञ किया तब 4 राजपूत शासकों की क्या हुई है? उत्पत्ति। और 4 राजपूत शासक कौन कौन है? गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और एक आपके चौहान। ठीक है। और इस अग्निकुंड के जो समर्थक है, अग्निकुंड के समर्थक आपके 3 व्यक्ति हैं। एक तो कौन कौन है? गुर्जर, प्रतिहार। इसके समर्थक 3 व्यक्ति हैं। एक तो कौन? चंद्रवरदायी। एक है मोहनोत नेणसी। और एक हमारे पास में सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कहने का मतलब मेरा यह है, अभी तो हमारे पास में एक ही मत आया है जिसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति बताओ कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से कैसे हुई है? ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर क्या किया है? यज्ञ किया, तब 4 राजपूत शासकों की क्या हुई? 4 राजपूत शासकों की उत्पत्ति हुई है। किस किस की? गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। 4 राजपूत शासकों की उत्पत्ति हुई है। कोई दिक्कत? ठीक है। और इनके समर्थक चंद्रवरदायी है, मोनोतेनसी और एक आपके सूर्यमल मिश्रण है। इसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं पंडित गौरीशंकर ओझा। कौन आ जाएंगे? पंडित गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों को, पंडित गौरीशंकर ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी माना है। क्या माना है? इन्होंने कहा ये सूर्यवंशी माना है राजपूतों को। राजपूतों को सूर्यवंशी माना है। इसके अलावा पंडित दशरथ शर्मा, पंडित दशरथ शर्मा ने, भाई शर्मा तो इन्होंने शर्मा मान लिया। पंडित दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पंडित दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भाई समझ में तो आ रहा है मैं करवाना क्या चाह रहा हूं? भाई हम राजपूत काल पढ़ेंगे अभी, लेकिन ये आए कहां से? सबके अपने अलग अलग मत है। किसने कहा ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं? तो अग्निकुंड से उत्पन्न मानने वाला कौन? चंद्रवरदायी। और चंद्रवरदायी की बात का समर्थन करने वाले कौन? 3 व्यक्ति, खुद चंद्रवरदायी, सूर्यमल मिश्रण और मोनोतनेणसी। अगला व्यक्ति हमारे पास में आ गया स्टेटमेंट, इसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्यवंश। राजपूतों को सूर्यवंश, उसने अग्निकुंड से उत्पन्न माना है। इसने कहा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। किसने माना है ये? पंडित दशरथ शर्मा। किसके आधार पर? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। और पंडित दशरथ शर्मा, इसकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द अर्ली चौहान, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। क्लियर? चलो जी, अब अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अपन हमारे पास में आ गया कर्नल जेम्स टॉड। अब ये विदेशी है तो विदेशी मान लिया। कर्नल जेम्स टॉड, वीएस स्मिथ, इसके अलावा विलियम क्रुक, और ये सबने आपके विदेशियों की संतान माना है। विदेशियों की, किसको? हाँ, विदेशियों की संतान माना है। एक हमारे पास समझना यार, क्या चल रहा है ये? बताओ कौन सा टॉपिक चल रहा है? राजपूतों की उत्पत्ति माना है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं हासी शिलालेख। और हासी शिलालेख हमारे को कहां पर मिला है? सिरोही। तो हासी शिलालेख के अनुसार
राजपूतों को चंद्रवंशी माना है। राजपूतों को क्या माना है? एक बार वापस सुनो, पंडित गौरी शंकर ओझा ने राजपूतों को क्या माना है? राजपूतों को सूर्यवंशी माना है। देखो कितने मत है, 1 2 3 4 5 ही तो मत है भाई। एक ने कहा अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई मैंने समझा दिया, 4 राजपूत निकल के आए। एक ने कह दिया कि राजपूतों को सूर्यवंशी माना है, एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वंशी मान लिया, वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण, और विदेशियों ने विदेशियों की संतान मान लिया, और एक ने आपके चंद्रवंशी मान लिया राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले मेवाड़ का राजवंश। कहां का राजवंश? ये रहा मेवाड़, और मेवाड़ में है गुहिल और सिसोदिया। कौन है दी? मेवाड़ में कौन है? गुहिल और सिसोदिया राजवंश है। मेवाड़ का राजवंश राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे नया झालावाड़। अब देखो सबसे पहले अपन देखेंगे मेवाड़ की ऐतिहासिक गतिविधियां। ऐतिहासिक गतिविधियां मतलब मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, क्या नहीं था, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज पहली रियासत हमारी स्टार्ट हो रही है, नाम है मेवाड़। और मेवाड़ में वैसे कितने राजा हमारे पास में? एक तो कुंभा है, एक आपके सांगा है, और एक आपके महाराणा प्रताप है। लेकिन डायरेक्ट कुंभा थोड़ी पढ़ सकते हैं, कुंभा से पहले के राजा भी तो पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का समझ रहे हो? तो जो जिसको समझ में आ रहा है वो उतार लो। अलवर वालों समझ में आ रहा है? नागौर वालों को थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है या पूरा पूरा आ रहा है? समझने क्या है तो पूरा पूरा ही है यार। टोंक वालों को तो एक बार में आ रहा है ना? क्या बात, कल तैयार हो क्या ना फिर।
चले बच्चों आगे, शाबाश, ये लो। चले जी आगे। चले बच्चों, तो आज हमने अध्ययन किया सबसे पहले राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें बताओ देखिए एक बार। 19 रियासतें। ठिकाने कितने हैं? 3 ठिकाने। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो 3। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? सबसे प्राचीन कौन सी है? मेवाड़। सबसे नई? सबसे प्राचीन? सबसे नई? झालावाड़। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत? सबसे छोटी रियासत? हाँ, एकमात्र मुस्लिम रियासत। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत? सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। ठीक है। अच्छा, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और अजमेर। मेवाड़ नहीं, मेरवाड़ा। हाँ, नवाब बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। ठीक है, चलो जी अपन बात करेंगे। आप इसके बाद में 3 ठिकाने हमारे हो गए। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। और राजपूतों की उत्पत्ति के बाद अब हम बात कर, अच्छा, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने मानी बताओ? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी किसने है? हाँ, वेरी गुड। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, एक बार देख लो, इधर याद करने की कोशिश करो साथ के साथ।
पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड। समर्थक कितने व्यक्ति हैं? कल पूछूंगा मैं। अच्छा, इसके बाद में राजपूतों को सूर्यवंशी किसने माना? ये सूर्यवंशी मानने वाला कौन? पंडित दशरथ शर्मा। अच्छा, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण को किसने माना है? और विदेशियों की संतान मानने वाला कौन है? और हास्य शिलालेख के अनुसार राजपूतों को क्या मान लिया है? चंद्रवंशी मान लिया। क्लियर। अब अपन बात करना चाहते हैं मेवाड़। देखो, मेवाड़ की ऐतिहासिक गतिविधियों को पढ़ेंगे अपन। तो याद रखना, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे मेवाड़ की ऐतिहासिक गतिविधियां क्या है। क्वेश्चन आता है, याद रखना मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है, मेवाड़ का प्राचीन नाम था सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सुनो लिखने वालों, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। अच्छा, उदयपुर को कहते थे अपन सीवी, मेवाड़ बोले तो उदयपुर। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। अच्छा, सीवी एक जनपद था और जनपद की हमेशा एक राजधानी हुआ करती थी। तो सीवी जनपद की राजधानी थी, सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। कौन सी थी? सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? सीवी, प्रागवाट, मेदपाट। और सीवी क्या था? जनपद। और सीवी जनपद की क्या थी? एक राजधानी। और उसकी राजधानी का नाम क्या था? मध्यमिका। और याद रखना, इस मध्यमिका को वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नगरी। और नगरी खुद वर्तमान में कहां है? याद रखना, नगरी कहां है? चित्तौड़ में है। नगरी कहां है? चित्तौड़ में है। ध्यान रखना, नगरी कहां पर है? चित्तौड़ में। नगर कहां है? टोंक। रेड कहां है? टोंक। नगर टोंक में है, लेकिन नगरी किधर है? चित्तौड़। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। सीवी क्या था? जनपद था। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका को वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं? नगरी है कहां? और याद रखना, मेवाड़ का राजवंश राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। मैंने लिखवा भी दिया था, मेवाड़ के शासक सबसे प्राचीन है। और मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहिल वंश का संस्थापक, गुहिल वंश की नींव गुहिल अर्थात गुहिलादित्य ने डाली थी। किसने डाली है? गुहिल अर्थात गुहिलादित्य ने डाली। याद रखना, मेवाड़ का राजवंश राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव डालने वाला कौन? बोलो ना, गुहिलादित्य है। और मेवाड़ का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखना, मेवाड़ का आदर्श वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को। टोंक वालों, नींद तो नहीं आ रही है? जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे करतार, सोने नहीं दूंगा। तो मेरी बात सुनो, हम मेवाड़ का राज चिन्ह के अंदर सबसे बड़ा जो माना वो धर्म को माना है। तो जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे करतार। और ऊंदरी गांव के भील, ये तो सामान्य बात है, मेवाड़ को अब स्टार्ट करूंगा मैं जस्ट। ये तो मेवाड़ का सामान्य परिचय है। और ऊंदरी गांव के भील मेवाड़ के शासकों का
राज तिलक किया करते थे। क्या करते थे? राज तिलक किया करते थे। तो मेरी बात सुनो, मेवाड़ की ऐतिहासिक गतिविधियां, मेवाड़ का प्राचीन नाम सीवी प्रागवाट और एक आपका मैथवाट। सीवी क्या था? बोलो ना यार, सीवी क्या था? सीवी क्या था? जनपद की राजधानी। मध्यमिका को वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं? नगरी है कहां? चित्तौड़ में है। वेरी गुड। मेवाड़ का राजवंश राजस्थान का, ये बात। और मेवाड़ में गुइल वंश की नींव डालने वाला कौन? कब? ये बात। और मेवाड़ का आदर्श वाक्य क्या है? कल बिना देखे बोल लोगे ना ऐसे? इतनी आवाज आ जाएगी बिना देखे? अरे बिना देखे बोलना है, कल ऐसे गीत थोड़ी आना है। कल सुना दोगे ना यार, कॉन्फिडेंस रखो और मना मत कर देना, नहीं सुना मत, ध्यान रखना। तो मेवाड़ का आदर्श वाक्य, जो दृढ़ राख्य धर्म को तीर आके करता। उंदरी गांव के भील मेवाड़ के शासकों का क्या करते थे? हाँ ठीक है, तो अब उतार लो इसको एक बार। और मेवाड़ में तीन राजा अपने को पढ़ना है, कुंभा, सांगा और प्रताप। तीन राजा का अध्ययन करना अपने को, कुंभा, सांगा और प्रताप। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। लेकिन मेरी बात सुनो, इसका जो शुरुआत अपन करेंगे ना, वो मंडे से ही करेंगे। अभी तो अपन ने सामान्य बातें देखी है, सामान्य बातों के अंदर इसको क्या कहा क्या नहीं कहा, जो भी है ना,
शुरुआत तो अपन पंडे से करेंगे। 2 सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है आपकी, ठीक है।